हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ कि क्यों अब तक इंडिया में यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी नहीं आई है। अगर आप यहाँ पे अमेरिकन यूट्यूबर MKBHD को फॉलो करते हो तो आपको पता हुआ उन्होंने एक 5G की यहाँ पे वीडियो निकाली थी जो अपने एरिया से थोड़े दूर गए थे वो, और उन्होंने 5G टेस्ट करा था यहाँ पर। तो वो वीडियो यहाँ पर 20 अगस्त 2019 की है। अब यहाँ पे लिटरली 2022 आ चुका है, मतलब 3 साल यहाँ पे होने वाले हैं, मतलब 2.5 साल हो चुके हैं, 3 साल हो जाएंगे साल। तो आप देख सकते हो कि अमेरिका में कितने पुराने टाइम से यहाँ पे 5G बिक चुका है और इंडिया में अब तक यहाँ पे 5G के ट्रायल ही चल रहे हैं। अब मैं मानता हूँ अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, वहाँ पे पैसा ज्यादा लगता है, बट स्टिल यहाँ पे अभी भी इंडिया में इतना टाइम क्यों लग रहा है। मेरे को पर्सनली लगता है कि 2021 में तो इंडिया में 5G आ ही जाना चाहिए था, बट क्यों यहाँ पे अब तक 2022 हो चुका है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे डिफिकल्टी फेस हो रही है 5G टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने में। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपके आगे रखूंगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप वीडियो को एंड तक देखो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे इंडिया में इस वक्त सीन क्या चल रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कि फरवरी 2022 मतलब अगले महीने यहाँ पर आपके जो स्पेक्ट्रम की जो ऑक्शन होते हैं वो होंगे। अभी तक यहाँ पे जियो काफी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो भी ट्रायल बेस पे जो स्पेक्ट्रम अलाउट है उसमें यहाँ पे अपने ट्रायल कर रहा है 5G के। एयरटेल ने भी यहाँ पे नोकिया और एरिक्सन के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करी है, जिसमें उन्होंने क्लाउड गेमिंग पे यहाँ पे फोकस करा है, और ऐसे डिफरेंट कंपनी यहाँ पे डिफरेंट ट्रायल्स कर रही है इंडिया में। तो फरवरी में जब ऑक्शन होंगे तब देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, और होपफुली बाय द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पे आपका पूरे इंडिया में 5G प्लान्स भी आ जाएंगे और आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। बट उससे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज को फेस करने पड़ेंगे। अब जो यहाँ पे सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो है लो फाइबराइजेशन फुटप्रिंट। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो जो भी यहाँ पे आपके कनेक्शंस हैं, आपके टेलीकॉम की जितने भी आपके टावर लगते हैं, ये सारे यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन होते हैं। ये सारे यहाँ पे वायर्ड से जुड़े हैं, और जो भी आप कॉल पे बात वगैरह करते हो ये इन्हीं के थ्रू करते हो। यहाँ पे जो सैटेलाइट फोन होते हैं वो अलग होते हैं, जो सैटेलाइट के थ्रू काम करते हैं, बट जो भी आपके टेलीकॉम टावर होते हैं ये वायर से जुड़े हैं। और आप क्या करते हो, जब आप फोन लगाते हो किसी को तो ये रिफ्लेक्ट होते हैं आपके फोन से, और तब वापस टावर पे जाते हैं, और उस सिग्नल वायर के थ्रू कहीं भी जहां पे आपको पहुंचाना होता है वहां पहुंचता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो एक तरीके से बहुत ही बड़े यहाँ पे वाईफाई राउटर्स लगा रखे हैं इन लोगों ने, और ये एक कवरेज एरिया में आपको सिग्नल देता है, और अगर आप इस एरिया से बाहर जाते हो तब आपके सिग्नल आने यहाँ पे बंद हो जाते हैं, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है अगर आप बिल्कुल आउटर एरिया में जाओ। अब इस वक्त इंडिया कुल 30% यहाँ पे कनेक्टेड है फाइबर कनेक्शन से। अब ज्यादातर सिटीज में और आपकी बड़े शहर में तो आपको फाइबर देखने को मिलेगा, बट मेजोरिटी ऑफ द इंडिया आपका आता है रूरल एरियाज में। अब इस 30% को यहाँ पे डबल होना पड़ेगा अगर ढंग से पूरे इंडिया में जो एफिशिएंट 5G फैलाना है वो फैलाना है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर अभी इन लोगों को और कितना काम करना है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं पता कि फाइबर केबल कैसे यहाँ पे 5G में हेल्प करती है तो हम उसकी एक वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताना, और हम एक और वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपको नहीं पता कि 5G केबल वायर पे कैसे पूरे दुनिया में समुद्र के थ्रू यहाँ पे फैलती हैं, तो आप वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। हम वो वाली वीडियो भी कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब ये तो एक चैलेंज था कि भाई फाइबर केबल्स फैलानी है इन्हें। अब यहाँ पे दूसरा चैलेंज आता है मेक इन इंडिया हार्डवेयर चैलेंज। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली आपको पता होगा जैसे हुआवे यहाँ पे अमेरिका में बैन हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत देशों ने यहाँ पे जो आउटर कंट्रीज होती है, बाहर की कंट्रीज होती है, उसके टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करना कम कर दी है। अब जैसे आपको पता होगा इंडिया में भी अगर BSNL में अब तक 4G क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि BSNL को सरकार चाहती है कि कंप्लीटली मतलब होम ग्रोन हो, इसलिए अब तक यहाँ पे 4G नहीं आया। नोकिया और एरिक्सन जैसी कंपनी होगी उसको बिल्कुल ही मना कर दिया BSNL को यूज करने के लिए, इसलिए वो यहाँ पे टाटा के साथ काम कर रहा है, इसलिए अब तक वो 4G पे काम कर रहा है। बट बाकी जो टेलीकॉम होगी या जियो एयरटेल वी होगी वो वहां पे बाहर की कंपनी के साथ कोलैब कर सकते हैं, बट जो हार्डवेयर उन्हें बनाने हैं उन्हें इंडिया में ही बनाने पड़ेंगे, वो इंपोर्ट नहीं कर सकते बाहर से। तो ये यहाँ पे एक दूसरा चैलेंज जो फेस हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो स्पीड से नहीं हो रही जिस स्पीड से होनी चाहिए। थर्ड यहाँ पे जो चैलेंज फेस होता है जो इंडिया में सिर्फ अभी 5G को लेकर नहीं, वो पहले से भी रहा है, वो है हाई स्पेक्ट्रम प्राइसेस। अब इंडिया में जो प्राइस है वो है 492 करोड़ रुपए पर मेगाहर्ट्ज। अब ये प्राइस यहाँ पे यूके के अगर आप कंपेयर करो तो उससे 7 गुना ज्यादा है, और जो ग्लोबल एवरेज है उससे भी कई गुना यहाँ पे ज्यादा है। अभी आपको जैसे रिसेंटली पता ही होगा एयरटेल और वी यहाँ पे न्यूज में थे कि जो इनका कर्जा बचा है स्पेक्ट्रम का पुराना, ये या तो इक्विटी में बदलते हैं, तो एयरटेल ने कहा हम कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं है, बट वी यहाँ पे अपना शेयर दे चुका है, तो अब 35% यहाँ पे अब सरकार के अंडर है। तो यही ऑक्शन का कर्जा चुकाने के लिए ये सब हो रहा है। अब यहाँ पे 4G का कर्जा नहीं उतरा है पहले ही टेलीकॉम कंपनीज का, और अब 5G का भी यहाँ पे ऑक्शन होना है, और 492 करोड़ पर मेगाहर्ट्ज की आप देख सकते हो
और कम से कम यहाँ पे 300 मेगाहर्ट्ज तक का यहाँ पे अलॉटमेंट होता है। तो आप ये 492 करोड़ को यहाँ पे 300 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे इतना टोटल कॉस्ट आ सकता है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। तो अगर इंडिया में यहाँ पे 5G ढंग से लाना है तो स्पेक्ट्रम के प्राइस को थोड़ा कम करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफी कुछ अभी करा भी है, थोड़े इन्होंने प्राइस कम करे हैं, थोड़ी इन्हें सब्सिडीज दी इन्होंने कंपनीज को। तो जब ऑक्शन होगा तब हमें ढंग से खबर मतलब ढंग से पता चलेगा कि कितने कितने में बिका है और कितना कॉस्ट लगेगा यहाँ पे कंपनी को, और उस हिसाब से वो अपने प्लान्स को एडजस्ट करेंगी और उसी हिसाब से अपने 5G का डिप्लॉयमेंट करेगी। अब यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट आता है वो ये है कि कौन सी टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड यहाँ पे चुना जाए। अगर आप लोगों को नहीं पता, यहाँ पे इंडिया ने 5G आई करके एक होम ग्रोन एक 5G टेक्नोलॉजी यहाँ पे बनाई है। अब यहाँ पे पूरा ग्लोब है वो एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है 3GPP, उस पे 5G को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है। बट यहाँ पे इंडिया चाह रहा है कि 5G आई पे भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हो। अब ये इसके फायदे ऑब्वियसली हैं, बट इसमें थोड़ा कॉस्ट भी बढ़ रहा है और इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है। तो यहाँ पे देखना होगा कि कौन से यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंडिया में डिप्लॉय होगी। अब एक और वीडियो का आइडिया, अगर आपको जानना है कि 5G आई क्या है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, सारी वीडियो बनाएंगे हम, डोंट वरी, सारी लेके आएंगे धीरे धीरे। तो एनीवे यही अभी तक चल रहा है कि कौन सा स्टैंडर्ड लाया जाए, और 5G आई जैसे अगर बिछेगा तो कैसे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा। बेसिकली थोड़ा सा बता दूं कि रूरल एरियाज पे यहाँ पे फोकस है और मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया का जो पार्ट है वो रूरल एरिया में होते हैं, तो यहाँ पे इसलिए 5G आई पे फोकस किया जा रहा है। और अब इसके बाद यहाँ पे जो एक लास्ट चैलेंज आता है वो है यहाँ पे जितने आपके 5G के बैंड्स होते हैं उस पे। अब जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पे 5G के 3 बैंड आते हैं, एक लो बैंड, मिड बैंड और एक हायर बैंड आता है। जो लो बैंड होता है वो आपको बहुत ज्यादा कवरेज देता है बट उसकी स्पीड भी कम होती है। मीडियम बैंड कम कवरेज, तेज स्पीड, और जो हाई बैंड होता है जिसे मिलीमीटर वेव भी कहते हैं, उसमें बहुत कम रेंज होती है और बहुत ज्यादा स्पीड होती है। अब यहाँ पे इसको डिटेल में यहाँ पे अचित ने एक्सप्लेन करा है, उसकी पिछली वीडियो आई थी, वो इस वक्त आई बटन में आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और वहीं पे अचित ने बात करी है कि 5G के जो एप्लीकेशंस होती है, स्पीड के अलावा ये कहां काम आता है, वो सब भी आप देख सकते हो। और उसी पे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चैलेंज आता है, वो ये है कि अगर इंडिया में मान लो 5G आता है, लोअर बैंड पे आता है, तो एक बार के लिए कमर्शियली हो जाएगा, टेलीकॉम कंपनी बोल देंगी 5G, बट वो आपको यहाँ पे लो स्पीड देगा, भले ही बहुत ही 1-2 टावर लगा के काफी एरिया ज्यादा कवर हो जाएगा, कमर्शियल नीड यहाँ पे मीट हो जाएगी, बट जो एक इंडस्ट्री की जो नीड होती है वो यहाँ पे मैच नहीं हो पाएगी। और इंडस्ट्री नीड वैसे बताइए चिन्ह, जैसे आपका रोबोटिक्स हो गया, क्लाउड गेमिंग हो गया, ये सब। अब यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। शंघाई में आपका 23 मिलियन पॉपुलेशन का एक शहर है, वहां पे आपके 30,000 से ज्यादा मीडियम बैंड के जो टावर्स होते हैं, सेल टावर्स, वो लगे हैं। कंपेयर करो पूरे अमेरिका में, जब लास्ट डेटा आया था तब 50,000 पूरे अमेरिका में लगे थे, 30,000 एक चाइना के शहर में और पूरे 50,000 पूरे अमेरिका में। और चाइना की अगर पूरे देश की बात करें तो वहां पे 7 लाख से ज्यादा टावर्स लग चुके हैं। तो यही एक इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज इंडिया में कि उन्हें अगर जो इंडस्ट्री लेवल मैच करना है तो उनको लो बैंड में आप लगा सकते हो, बट उन्हें ज्यादातर मीडियम और हाई बैंड में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि सबको यहाँ पर जो फोन आ रहे हैं आपके ज्यादातर मार्केट में इंडिया में 15-20-30 हजार के, वो यहाँ पे मिलीमीटर चिप पे तो काम करेंगे नहीं, वो मीडियम बैंड पे यहाँ पे काम करेंगे। और मीडियम बैंड में जैसे चाइना में आपको 200-300 Mbps कांस्टेंट मिलती है, वो इसीलिए मिलती है क्योंकि बहुत ज्यादा सेल टावर है। तो जब पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा सेल टावर लग जाएंगे तभी आपको एक 5G स्टैंडर्ड को जो एक टेक्नोलॉजी के जो स्पीड का मजा देखने को मिलेगा। नहीं तो लो बैंड में आपकी वही 50 से 100 MB तक आएगी, हमारे एरिया में भी 70-80 MB तो कभी कभी आई जाती है 4G पे भी। तो ये सब यहाँ पे चैलेंजेस इंडिया में फेस हो रहे हैं 5G को लेकर। अब पर्सनली मैं काफी एक्साइटेड हूँ 5G के लिए, क्योंकि सिर्फ स्पीड को लेकर नहीं, बाकी इनके एप्लीकेशंस को भी लेके, स्पेशली यहाँ पे लेटेंसी पे जो बात हो रही है कि 1 ms मैक्सिमम लेटेंसी है यहाँ पर, ज्यादा अगर जाएगी तो 4 जाएगी। गेमिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और साथ ही साथ जो आपको पता है कि कम एरिया में भी बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, उनके लिए तो देखना होगा कि कब तक पहले तो ऑक्शंस होते हैं, फिर कब तक ये डिप्लॉयमेंट करते हैं, कब इनके प्लान्स आते हैं, क्या आपका सेम सिम लगेगा, क्या आपको नया सिम लेना पड़ेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। हम भी साथ में, आप भी यहाँ पे साथी हो, और सारी हम यहाँ पे न्यूज कवर करते रहेंगे जैसे जैसे वो आती रहेगी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अचिंत की वीडियो इस वक्त यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।